रायबरेली 123 किलोमीटर। पहले गुंडागर्दी के लिए पहचान रहे थे, विकास के लिए पहचान रहे हैं। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल सकते हैं आप। राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। यहाँ पे तो अखिलेश ही हेड है ना। कोई भी कितना भी टैलेंटेड और मायावती के ऊपर तो नहीं आ सकता। या तो वो हाथी पे बैठेगी या साइकिल पे बैठेगी। अब क्योंकि चीजें बदल गई, अब थोड़ा जो आपने कहा भी पहले गुंडागर्दी के लिए पहचान रहे थे, विकास के लिए पहचान रहे हैं, अब चीजें थोड़ी बेटर हो गई, बिजली आ गई, अब थोड़ा रिलीजियस होने लग गया, कैपिटल पे ध्यान हो गया। तो अब ये जो बाकी पार्टीज हैं जो इन चीज पे नहीं ध्यान दे रही थी या जो दूसरी चीजों के लिए जानी जा रही है, तो बीएसपी हुई या एसपी हुई या फिर मान लो कांग्रेस भी कुछ हद तक कभी वहां पे तो यूपी में रीजनल पार्टी है, तो क्या इनका दोबारा रिवाइवल एक्सपेक्टेड है या फिर अब हो गए वो बीते दिन की बात है? देखिए, आपने 3 पार्टियों के नाम लिए, ये तीनों ही बड़े प्लेयर हैं, मतलब ये कभी बड़े रहे हैं। हाँ। कांग्रेस मतलब जिनके सीएम रहे मैं उनको उन पार्टी का नाम ले लिया मैंने। 89-90 से पहले तो कांग्रेस ही, एनडी तिवारी लास्ट चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस की तरफ से। दूसरी बीएसपी और तीसरी एसपी। देखिए, कांग्रेस का रिवाइवल तो बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस को कोई क्यों वोट देगा। जो भी कांग्रेस को वोट देगा तो या तो बीएसपी और एसपी को वोट दे देगा, क्योंकि आदमी कब वोट देता है, उसे लगता है कि भाई ये वोट देने से मेरा व्यक्ति मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे लिए कुछ कर पाएगा। तो कांग्रेस की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है वो टाइप करके किसी के साथ आ जाए। मतलब वो विल बी ऑलवेज बी सेकंड प्लेयर। या तो वो हाथी पे बैठेगी या साइकिल पे बैठेगी, यही दो उसके पास ऑप्शन है। बीएसपी के पास और खासकर जितनी भी ये जो सिंगल लीडर पार्टी है, उनके साथ सबसे बड़ा ट्रैप है कि उनके पास टैलेंट पूल बहुत छोटा है। जैसे जैसे मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस में मैं सेंटर पे जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा कि अगर उनको अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करना है ना, या आप उनको पार्टी जो चलाए कौन है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल सकते हैं आप। राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे और आ गए, दोनों 5 हो गए। बस इसी के बीच में जहां उंगली रुक गई उसे बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के पास टैलेंट पूल है। मतलब अभी आप प्रदेश अध्यक्ष देखिए, नड्डा जी, उसके पहले राजनाथ जी, उसके पहले गडकरी जी, उसके पहले वेंकैया नायडू जी। ऐसे इनमें से कोई किसी रिलेटेड नहीं है, कोई किसी रीजन से नहीं आता है, किसी का सरनेम सेम नहीं है कि भाई सबका नड्डा ही है, सबका मुरली मनोहर ही है, सबका राजनाथ सिंह है, सबका सरनेम अलग अलग है। ये लोग क्यों है? क्योंकि अपने टैलेंट की वजह से। जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी करते होगे, आपका बेस्ट आदमी कौन है? जिसका टैलेंट अच्छा है, ना कि नहीं क्योंकि वो राजस्थान से है, क्योंकि उसका नाम सिंह है, क्योंकि उसका नाम खान है, क्योंकि उसका नाम खन्ना है, इस वजह से वो नहीं है। तो जब आप मेरिट पे खेलने लगोगे तो आपके पास टैलेंट पूल रहेगा। जब तक आप टैलेंट पे खेलोगे तो दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो अखिलेश ही हेड है ना। मतलब कोई भी कितना भी टैलेंटेड हो अगर समाजवादी पार्टी में, वो अखिलेश के ऊपर तो नहीं जा सकता। कोई भी कितना भी टैलेंटेड और मायावती के ऊपर तो नहीं जा सकता। और मायावती ने शादी और नहीं करी, तो उससे उनका तो टैलेंट पूल क्या, वंश का पूल कोई तो उनके जो भाई का लड़का है उसको वो एक बार रखती है, निकाल देती है, उनका चल रहा है 3 बार कर चुके हैं। आनंद है उस बच्चे का नाम, शायद वो विदेश से पढ़ के आया। नहीं, आनंद तो उनका, उसके पिताजी का नाम आकाश है, उसका नाम आकाश। तो आकाश को रखा, निकाल दिया। अभी परसों फिर आकाश को फिर निकाल दिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड से निकाल दिया। उनके पास आकाश ही है ना बस, और तो उनके पास तो उतना ही अकड़ बक्कड़ है। वो तो आकाश उनके पास है, आकाश है, आकाश नहीं है, आकाश है, आकाश नहीं है, बस यही ऑप्शन है उनके पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये पार्टी बढ़ेंगी कैसे? उनके पास और ऑप्शन ही नहीं है और कोई, तो इसलिए टैलेंट पूल लिमिटेड है। दूसरा आते हैं अखिलेश पे। अखिलेश के पास एक सॉलिड इनहेरेंट एडवांटेज है। 20 से 25% नोट घर में जेब में रखे घूम रहे हो, उसके ऊपर से वो बिल्ट ही नहीं कर पाए कभी। थोड़ा बहुत उन्होंने सामाजिक समीकरण बनाया तो वो 30 पे पहुंच गए, तो वो उसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, मेहनत नहीं कर रहे व्यक्ति। मतलब योगी आदित्यनाथ से कुछ तो गलती होती होगी ना। तो अब जाओ, धरना करो, जिले में जाओ, भागो दौड़ो। भाई विपक्ष वाले के पास तो ज्यादा बैंडविड्थ है ना, रोज एक जिले में बैठ जाओ। वो अपने ट्विटर पे ही खेल रहे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, वो लंदन पहुंच जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं आधे समय। खुद सोचिए, अभी अखिलेश यादव लोकसभा जीते और यहाँ पे आ गए, क्या नाम है, पार्लियामेंट में आ गए। अभी अमित शाह जी के साथ उनकी चल रही थी कुछ दिनों पहले। क्या एडवांटेज है उनका, क्या एडवांटेज है पार्लियामेंट में रह के? वाज ही नॉट मोर यूजफुल इन असेंबली? उनकी और योगी आदित्यनाथ की रोज डिबेट वायरल होती थी। थोड़े योगी आदित्यनाथ चमकते तो ये भी तो चमकते थे। केजरीवाल ने क्यों लड़ा काशी से आगे चुनाव? क्योंकि आप बड़े अपोनेंट के अगेंस्ट में लड़ोगे तो आप भी बड़े होगे। वो ये तो भाग के आया, मैं तो कहूँ भाग के आ गए हो। यहाँ पे कौन देख रहा है? मतलब इतने 540 लोग हैं, आपको मिलेगा एक स्क्रीन टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। वो एक तरह से छोड़ के आ गए वो वहां से। तो उन्होंने तो वहाँ बड़े प्लेयर थे, बाकी टॉप 2 प्लेयर में थे, टॉप 2 थे उसके ना, बाद दूसरे आ भी थे। टॉप 2 थे वहां पे। तो वहां से भाग के आ गए। इनको नेशनल की वो चमक आ गई, बीच बीच में आ जाती है किसी किसी को। केसीआर को आ गई थी, कभी नीतीश कुमार को आ जाती है, नेशनल ड्रीम को। बल्कि अभी उनका बर्थडे था कुछ दिन पहले जुलाई में, तो लगा भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्म की बधाई। ऐसे ऐसे चमचे भी भरे पड़े कि वो प्रधानमंत्री बनाए पड़े हैं अखिलेश यादव को। मतलब 30 उनकी सीट थोड़ी ज्यादा आ गई इस बार। है वैसे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इस समय वो, बीजेपी कांग्रेस के बाद थर्ड लार्जेस्ट पार्टी सपा है। तो लेकिन रिवाइवल की इंस्टिंक्ट नहीं दिख रहे हैं उसमें मुझे, कि आप विरोध तो ठीक से करें। आप ट्विटर पे विरोध कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोध कर रहे हैं, बात बात पे लंदन भाग रहे हैं।
हाँ, मेहनत की कमी है। आप अपना वोट बैंक एक्सपैंड ही नहीं कर रहे हैं। पहले क्या राहुल, मीडिया नहीं था तो कुछ भी बोल के बच जाते थे। अब क्या सबको सब कुछ पता है, आप इधर बोले तो उधर भी पता है, आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके बोला तो आदमी आपका पुराना वीडियो चला देगा। तो आज की राजनीति मेहनत की राजनीति है। मतलब 24/7 वाली राजनीति मोदी, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की, ये वीकेंड टाइप के पॉलिटिशियन थे। थोड़ा जस्ट फ्लर्ट विद द पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत करी, थोड़ा विदेश घुमाए, 4-5 डायलॉग मारे, इधर ट्वीट कर चल जाती थी इनकी। अब चल नहीं पा रही है। तो अब ये मेहनत वाले मोड में आ नहीं एक हो गया पाएंगे, ना कि जैसे अब आपका कैरेक्टर ही वो होना पड़ेगा। वो होना पड़ेगा। मतलब आप जैसे एक मैं पर्टिकुलर कैरेक्टर का आदमी हूँ, 16 घंटे ऐसे ही रहता हूँ, हाँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। हाँ, तो आज मेरा जो बयान आएगा, मैं 5 साल बाद भी बोलूंगा तो बयान सेम आएगा। अब मेरी 5 साल पुरानी वीडियो भी चलोगे तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, हाँ। मैं तो ऐसा ही हूँ, कब से ऐसा ही हूँ। तो और अगर कोई अब व्यक्ति नहीं चल ऐसा है कि पाएगी। मैं आज ऐसा हूँ, कल को ऐसा हूँ, हाँ। परसों ऐसा हूँ, मैंने इस पे ये बोल दिया और उस पे वो बोल दिया, तो फिर मेरा कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा। कुछ सोचिए, मतलब मंदिर बने हुए 2022 में आया था, 25 अभी तक राम मंदिर नहीं गए वो। कैसे जनता मतलब समझेगी? मुझे याद है कुंभ की, मुझे पता है आप बात करेंगे, लेकिन कुंभ की बात यहाँ पे रेलेवेंट है राहुल गांधी के उसमें। मैं 31 दिन कुंभ में रहा। जब कुंभ से बाहर निकल रहा था मैं, तो मुझे बोर्ड दिखा रायबरेली 123 किलोमीटर। यूपी में 123 किलोमीटर, यूपी की सड़कों में आजकल 1.25 घंटा भी नहीं लगता, 1.5 घंटा लगेगा। और अमेठी 103 किलोमीटर, मतलब 103, 66 करोड़ लोग आ गए। ये भाई से नहीं आया गया, 103 किलोमीटर नहीं चल पाए वो लोग। हैदराबाद तमिलनाडु से आ गए 3-3 हजार किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर से आ नहीं पाया। मतलब आप इसलिए मत आओ कि आपको मन है भाई 66 करोड़ लोग आए इसलिए आ जाओ। यू आर, हु आर यू? यू आर ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन इज हु? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो लोग कर रहे हैं वही करना शुरू कर दो। कम से कम अखिलेश आके तो चला गया। अखिलेश का ये तो है, मतलब गाड़ी के टिमटाम लेके आया, काली काली 60 गाड़ियां लेके पूरा ट्रैफिक खराब करा, आके तो गए वो कम से कम। लेकिन राहुल गांधी तो आके भी नहीं गए वहां पे। तो जहाँ पे उनकी उनकी इंदिरा गांधी के फोटोज हैं, नेहरू जी के फोटो हैं कुंभ में आने के, ये लोग आके भी नहीं गए। तो मतलब भारतीय परंपरा से इतना दूर रह के आप कैसे भारत की राजनीति कर पाओगे?